जंतर मंतर फिर से एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार वजह नीट का पेपर लीक नहीं, छात्रों का कोई और आंदोलन नहीं, बल्कि इस बार का मुद्दा अलग है। इस बार प्रोटेस्ट की मुख्य भूमिका में सीजेपी भी नहीं है। जब जुलाई के अंत में सीजेपी का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर तूल पकड़ रहा होता है, उसी समय एक नई पार्टी सोशल मीडिया पर बनती है जिसका नाम होता है आरक्षण हटाओ आंदोलन। इस पार्टी के द्वारा लीड किया जा रहा यह आंदोलन है जो मुख्यतः आरक्षण जैसे मुद्दों पर और यूजीसी रोल बैक के नारों के साथ कल यानी 21 अगस्त 2026 को जंतर मंतर पर शुरू हुआ। सबसे पहले पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की अनुमति दी। बेहद सीमित प्रदर्शनकारियों के साथ जब प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ने लगी तो दिल्ली पुलिस ने इस परमिशन को विड्रॉ किया और रामलीला मैदान में जो है प्रोटेस्ट की अनुमति दी। लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र जो हैं वो जंतर मंतर पर ही डटे हुए हैं और रामलीला मैदान जाने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो जंतर मंतर पर ही प्रोटेस्ट को अपने जारी रखेंगे और अपने आरक्षण के मुद्दे को, आरक्षण हटाने के मुद्दे को उठाते रहेंगे। जंतर मंतर पर जुटे हुए आरक्षण हटाओ आंदोलन के समर्थक शिक्षा, नौकरी समेत कई क्षेत्रों में जातिगत आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ वो क्रीमी लेयर पर भी सवाल उठा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शिक्षा और नौकरी में जो आरक्षण है वो जातिगत ना होकर आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जिससे हर गरीब बच्चे को आरक्षण का फायदा मिले। और एक लिमिट सेट की जानी चाहिए कि इस मेरिट के नीचे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे कि अगर किसी परीक्षा का रिजल्ट निकलता है तो उसमें 30% नंबर लाने वाला जो एससी या एसटी कैटेगरी का उम्मीदवार होता है वो कई बार सिलेक्ट हो जाता है और 90-95 नंबर लाने वाला जनरल कैटेगरी का उम्मीदवार जो है नहीं सिलेक्ट हो पाता। तो ऐसी व्यवस्थाएं जो है हटनी चाहिए। वहाँ पे एक मिनिमम लिमिट सेट की जानी चाहिए कि वो क्वालिफाइंग मार्क होगा कम से कम। और आरक्षण में रूप से आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए जिससे आर्थिक समानता आए। और जो आर्थिक असमानता है देश में, क्योंकि आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी के भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गरीब घरों से आते हैं। उनका कहना है कि आरक्षण का आधार केवल जातिगत क्यों हो, जबकि एजुकेशनल और आर्थिक पिछड़ेपन को इसका केंद्र, इसका मुद्दा क्यों ना बनाया जाए। सबसे पहले देखते ही देखते सोशल मीडिया पेज को इस आंदोलन का जरिया बनाया गया और पेज के जरिए आरक्षण को सही ढंग से लागू करने और उसमें रिफॉर्म की मांगें लगातार उठाई गई। देखते ही देखते इस पेज से करीब 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर जो है जुड़ गए और 21 अगस्त को जो है पेज की तरफ से लोगों की तरफ से, सवर्ण समाज के लोगों की तरफ से आरक्षण का कॉल जो है, इस आंदोलन का कॉल जो है वो जंतर मंतर पर बुलाया गया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक आरक्षण जो है वो गरीबी हटाने का कोई सरकारी फार्मूला नहीं है, बल्कि यह उन लोगों को प्रतिनिधित्व देना है जिन्होंने लंबे समय तक जातिगत भेदभाव झेला है। इसके साथ ही आरक्षण हटाओ आंदोलन जो है इसका झुकाव आरक्षण रिफॉर्म यानी रिजर्वेशन रिफॉर्म की तरफ मुड़ा, जहाँ जहाँ से रिजर्वेशन में बदलाव की मांगें उठने लगी। धीरे धीरे इस प्रदर्शन को सड़क पर उतारने की तैयारी होने लगी और इसका मुख्य चेहरा बनकर सामने आए हर्ष दुबे, जिन्होंने 21 अगस्त को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए कॉल दिया। दिल्ली पुलिस ने अपने सोशल मीडिया चैनलों से साफ कर दिया कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की कोई परमिशन नहीं है। रामलीला मैदान को जो है प्रदर्शन स्थल बनाया जाए और उसकी परमिशन भी जो है कुछ तय समय के लिए दी गई। लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार जंतर मंतर को प्रदर्शन का केंद्र बनाकर वहां पर लोगों के इकट्ठा होने की अपील की जाती रही। प्रदर्शन की तारीखें धीरे धीरे नजदीक आती रही और दिल्ली पुलिस ने अपने सोशल मीडिया चैनलों से एक बार फिर से साफ किया, नई दिल्ली जिले में जिसमें जंतर मंतर भी आता है वहां पर प्रदर्शन करने की कोई अनुमति नहीं है और वहां पे धारा 163 जो है वो लागू है। यानी वहां पे 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने की परमिशन नहीं है। लेकिन 21 अगस्त को एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। धीरे धीरे प्रदर्शनकारी जो है जंतर मंतर पर जमा होने लगे।
पुलिस ने बैरिकेड लगाए, सुरक्षा बलों की संख्या जो है जंतर मंतर पर वो बढ़ा दी गई। पुलिस लगातार अनाउंस करती रही, लगातार लोगों से अपील करती रही कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो जंतर मंतर छोड़कर रामलीला मैदान जाएं, क्योंकि जंतर मंतर पर किसी भी तरह के प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं दी गई है। मेन मेन बात ये है कि दिल्ली पुलिस ने जो है प्रदर्शन पर साफ साफ रोक नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने प्रदर्शन की जगह बदल दी। और इसके लिए बकायदा दिल्ली पुलिस ने एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जारी किया, जहां पे उन्होंने रामलीला मैदान को प्रदर्शन का स्थल बताया और प्रदर्शनकारियों से रामलीला मैदान में जाने की अपील की। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने कुछ शर्त भी रखी, जिसमें अधिकतम 500 लोग ही प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। प्रदर्शन स्थल से कोई भी जुलूस या मार्च नहीं निकलेगा। प्रदर्शन की अनुमति शाम 4 बजे तक ही जो है वो है। कोई भी प्रदर्शनकारी रात में वहाँ पे नहीं रुकेगा, आदि इत्यादि। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर छोड़कर जाने से इनकार कर दिया और वो लगातार देर रात तक जंतर मंतर पर डटे रहे, जहाँ बाद में पुलिस ने उन्हें डिटेन करके और बलपूर्वक जो है वहां से हटाने का प्रयास किया। आगे प्रदर्शन क्या रुख अपनाता है और यहाँ किस तरफ जाता है, हमारी नज़र लगातार इस पर बरकरार है। और यहाँ बहुत हद तक प्रदर्शनकारियों पर निर्भर करता है। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें, जिससे आपको ऐसी जो भी खबरें हैं और इस मामले में जो भी अपडेट आए वो हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।